Good afternoon, class 8. I have completed 4 chapters in geography and I have sent the videos also. So now in this video I am going to discuss the things to remember points. Okay, what we have to remember. First point is given, minerals are natural rock forming substances. These are the gist of the chapter which you have to study. So it is given about minerals, that minerals are natural rock forming substances. Means minerals are from rock. They are non renewable natural resources, मतलब इनको दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट पॉइंट इज मेटेलिक मिनरल्स कंटेन्स मेटल्स. जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनमें मेटल्स के कण पाए जाते हैं. दे मे बी फेरस containing iron or non-ferrous means not containing iron. Compounds or solutions composed of 2 or more metals are called alloys. Okay, so what are alloys? Compounds or substances composed of 2 or more metals are called alloys. Next, and here you can see the what do you mean by ferrous? Means containing iron, and non-ferrous means not containing iron. Ferrous minerals and non-ferrous minerals. Next point is non-metallic minerals do not contain metals. They include mineral fuels like coal and petroleum. Okay, they are non-metallic minerals. Non-metallic minerals do not contain any metals, but they contain fuels like coal and petroleum. A rock which has a high concentration of particular mineral is called an ore. कोई भी रॉक जिसमें किसी मिनरल की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ओर. So this is the definition of ore. The process of taking out a mineral ore from below the earth's surface is called the mining. Okay, so what is mining? Process of taking out of mineral ore from below the earth's surface is called mining. The different ways of mining include quarrying for ores lying almost at the surface. ओपन क्रस्ट माइनिंग क्या होता है? ठीक है, मीन्स डिफरेंट वेज हैं आपके माइनिंग के. से फर्स्ट है आपका क्वारिंग. क्वारिंग मीन्स फॉर ओर्स लाइंग ऑलमोस्ट एट द सरफेस. ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है? लाइक ओर्स लाइंग एट शैलो डेप्थ्स, जो निचली सतह पे हैं. शैफ्ट माइनिंग इज़ फॉर डीप लाइंग ओर्स, जो बहुत ही एकदम अंदर की तरफ पाए जाते हैं. एंड ड्रिलिंग, जिसमें खुदाई से पाए जाते हैं, लाइक मिनरल्स लाइक ऑयल एंड नेचुरल गैस. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनिंग: क्वारिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, shaft mining, and last is drilling. Okay, so these are the different kinds of mining. Now let's read the chart. This is a chart given about different minerals, their advantages and disadvantages. First we will read about coal. Coal is a thermal power. Advantages: has higher heat generating capacity than wood. ठीक है, इसमें हायर हीट जनरेटिंग कैपेसिटी होती है लकड़ी से ज़्यादा. डिसएडवांटेज क्या है? नॉन रिन्यूएबल है एंड कॉजेज पॉल्यूशन. ओके, नेक्स्ट इज अबाउट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. दीज आर द एनर्जी रिसोर्सेज. ओके, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, थर्मल पावर. हैज़ हायर हीट जनरेटिंग कैपेसिटी दैन कोल. कोल से ज़्यादा जलने की क्षमता होती है. लेस पॉल्यूटिंग दैन कोल. कोल पॉल्यूशन करता है तो इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो लेस पॉल्यूटिंग दैन कोल. ठीक है, कोल से कम पॉल्यूटेड है लेकिन पॉल्यूशन करता है.
दिस इज़ ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल एंड कॉज पॉल्यूशन। ये आपकी डिसएडवांटेजेस हैं, बट एडवांटेज क्या है, लेस पॉल्यूटिंग देन कोल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रनिंग वाटर, इट ऑल्सो क्रिएट एनर्जी। ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट होती है इससे, हाइडल पावर। ये आपकी थर्मल पावर है एंड दिस इज़ हाइडल पावर। रेन्यूएबल है, ठीक है, पानी आपको मिल सकता है, रेन्यूएबल है, नॉन पॉल्यूटिंग है, ठीक है, पॉल्यूशन नहीं करता है। नेक्स्ट, प्रमोट्स इरिगेशन, फिशिंग एंड रिक्रिएशन। ओके, रिक्रिएशन। डिसएडवांटेजेस क्या है, डैम्स आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड, पानी के बहाव को रोकने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं जो कि ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ड्राउन फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है एरोप्लांट एंड सेटलमेंट, नहीं, क्रॉपलैंड एंड सेटलमेंट, क्रॉपलैंड एंड सेटलमेंट डिस्प्लेस पीपल एंड एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है एंड मे कॉज अर्थक्वेक्स भी आ सकते हैं इसके कारण, ठीक है। ये इनकी डिसएडवांटेजेस है। नाउ दिस इज़ द एनर्जी रिसोर्सेज, 2 थर्मल पावर्स आपका कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, and running water is hydel power. Okay, and these are the conventional source of energy. Now next is, it is given non-conventional source. nuclear power non-conventional है, generates large amount of energy from small amount of fuel, less polluting than coal based power plants. डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपेंसिव टू सेटअप, महंगा पड़ता है, प्रोड्यूसेस रेडिएशंस एंड डेंजरस वेस्ट, ठीक है। इसमें से गंदगी जो निकलती है वो बहुत पॉइजनस होती है एंड इट प्रोड्यूसेस रेडिएशंस ऑल्सो। नेक्स्ट इज सोलर इनएग्जॉस्टिबल एंड नॉन पॉल्यूटिंग। ओके, कैन बी यूज्ड ओनली ऑन सनी डेज, सोलर पैनल्स आर एक्सपेंसिव। ओके, नेक्स्ट आपका देखो दिया है विंड के एडवांटेजेस क्या है, इनएग्जॉस्टिबल है एंड नॉन पॉल्यूटिंग है। नेक्स्ट आपका क्या है, कैन बी यूज्ड ओनली इन विंडी प्लेसेस, नॉट डिपेंडेबल एज द स्पीड ऑफ विंड ऑफ अ प्लेस कीप्स चेंजिंग, ठीक है। विंड की स्पीड जो है प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। नेक्स्ट आपका देखो क्या दिया है, जियोथर्मल इज renewable resource and non-polluting. Disadvantages, can be used only where heat sources lie near the earth surface. Okay, next is tidal power is inexhaustible and non-polluting. Disadvantages, can be used only where the water level at high tide and low tide differ considerably. Okay, dams are expensive and harm the ecosystem. Okay, dams are expensive and harm the ecosystem. Next is biogas. It is renewable and inexpensive, easy to produce, waste can be used as manure. This is the advantages. Next disadvantages, cannot be used for large scale energy production. So these 2 charts I have explained you in this video. This you have to learn what are the advantages and disadvantages of the following minerals. Okay, thank you children.